क्या बिना किसी तलवार, बिना किसी तीर, बिना किसी हथियार के किसी की मृत्यु हो सकती है या की जा सकती है? अगर मैं आपसे यह सवाल करूं तो आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार बिना किसी तीर, बिना किसी तलवार, बिना किसी हथियार, बिना कोई अस्त्र शस्त्र प्रयोग किए हुए भी किसी की मृत्यु की जा सकती है। इसको जानने के लिए अंत तक पूरे वीडियो में बने रहिएगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बिना किसी अस्त्र शस्त्र के प्रयोग के भी कैसे किसी को मारा जा सकता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। कथा कुछ इस प्रकार है। अयोध्या जी में चारों तरफ उत्सव का माहौल था। चारों तरफ ढोल गाजे बाजे बज रहे थे। दशरथ जी उत्सव मना रहे थे। उसी समय दशरथ जी को किसी ने कहा कि माता कैकेयी कोप भवन में पड़ी हुई। दशरथ जी ने सोचा कि कल राम जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है और कैकेयी कोप भवन में पड़ी है। कोई बात नहीं, चलता हूं मैं और कैकेयी को मना कर ले आता हूं। दोस्तों, जब दशरथ जी कैकेयी के महल में पहुंचे, स्वस्थ, सुंदर, प्रसन्न मन से पहुंचे। लेकिन जैसे ही कैकेयी के कक्ष कोप भवन में प्रवेश किए और जब प्रातः काल निकले वहां से, मरण तुल्य होकर निकले। आपको क्या लगता है, क्या कैकेयी ने उनके ऊपर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया? जवाब है नहीं। तो कैकेयी ने किया क्या? कैकेयी ने अपने कटु वचनों से इतना घायल कर दिया दशरथ जी को, जो दशरथ जी स्वस्थ मन से वहां पे प्रवेश किए थे, कटु वचनों के प्रभाव से मरण तुल्य होकर के वह वहां से वापस निकले। ये बात बताने के पीछे क्या रहस्य है और मैं यह बात आपको क्यों बता रहा हूं? दोस्तों, हम किसी को कोई बात बोल देते हैं और सोचते हैं कि मजाक मजाक में कह दिया, लेकिन जो वाणी का प्रभाव होता है वह किसी तीर तलवार से ज्यादा होता है। किसी अस्त्र शस्त्र से आपके ऊपर वार किया जाए तो वह संभव है कि कुछ दिनों में घाव भर सकता है, लेकिन वाणी का घाव जो है वह कभी भरता नहीं। और आपको मैं बताऊं, उन्हीं कटु वचनों के प्रभाव से राजा दशरथ जी का देहांत हो गया। तो हम अपने परिवार में किसी से भी बात करें, अपने पति से, पुत्र से, बहन से, माता से, पिता से, तो अपने वचनों में इतना संयम रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वाणी द्वारा किसी को ठेस न पहुंचे, किसी को घाव न लगे। लेकिन दुर्भाग्य से आज समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने में लगा हुआ है, जिससे सामने वाले के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, उसका स्वाभिमान नीचे हो। तो हमको और आपको, जितने हमारे दर्शक हैं, हम अपने से शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी ऐसी बात किसी से न कही जाए जिससे किसी की आत्मा को ठेस लगे। इसलिए बोलने से पहले एक क्षण अवश्य सोचें, क्योंकि शब्द कभी लौट कर नहीं आते। आप किसी को बुरा भला बोल के कहिए सॉरी, तो वह सॉरी तो आपने बोल दिया, लेकिन जो उससे पहले आपने बोला है जिससे किसी की आत्मा को चोट पहुंची है, वह आप वापस नहीं ला सकते। तो इसीलिए कहा गया है कि बोलने से पहले एक क्षण अवश्य सोचें। शब्द कभी लौट कर नहीं आते, उनका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।